से पहले काराकाट में वृंदावन बोला जाता था कि तुलसी बाबू जब चुनाव लड़ते थे और कहीं से हारते थे तो बोलते थे कि अब वृंदावन खुलेगा ना तो हम जीत जाएंगे। उसी तरह से हम उन साथियों से आग्रह करना चाहते हैं कि हम दिनारा में जाएंगे तो हमारा अस्तित्व क्या है। हम किसी से पूछेंगे कि आप फला को चिनते हैं, यहाँ पहले जरूरत है बूथ जीतने का, क्यों नहीं राम बच्चन बाबा हो। जिस गांव से आते हैं उस गांव में अभी तक बूथ नहीं जीता गया। हम जिस गांव से आते हैं उस गांव का बूथ हम नहीं जीत पाए तो हम राजेश जी को क्या जिता सकते हैं। हमारे अशोक बाबा हैं, अगर जिस गांव में हैं अगर उस बूथ को नहीं जिता पाएंगे तो हम राजेश जी को लेकर के दूसरे मैदान में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब हम चुनाव स्वयं अपने गांव में हार जाते हैं तो हमारे गांव में राजेश जी चुनाव हार गए। कोई यह सिखवा सिखाई की बात नहीं है, ये समझने और सोचने की बात है। धरातल पर अगर वही कार्यकर्ता सही है जो कार्यकर्ता अपना बूथ पर जीत गया वही उसका प्रत्याशी जीत गया। तो आज अपनी बार समीक्षा है राम बच्चन बाबा और अशोक बाबा कि अपना बूथ और जितने आपका बिरादरी का बूथ है उस बिरादरी पर अब चुनाव नहीं जीतते हैं और हमारा प्रत्याशी राजेश यादव नहीं जीतता है तो आपको पद से इस्तीफा देने की जरूरत पड़ेगी। आला कमान से शिकायत होगी, आला कमान से शिकायत होगी। हम हैं ना यहाँ के एमएलसी, हम 40,000 वोट से जिताएंगे, 55,000 वोट से जिताएंगे। लेकिन जहाँ हमारे राजेश बाबू इस गांव से आते हैं, आप जब आपके समाज के जहाँ के लोग आते हैं वहाँ हम नहीं जीत पाएंगे तो चुनाव हमारे राजेश बाबू नहीं जीत पाएंगे। यहाँ वृंदावन में आए हैं, हम आपको ललकारते हैं राजेश भाई कि आप 1 फीट के हैं तो 5 फीट बना करके दावत पूरा भेजेगा और पूरा विधानसभा भेजेगा, काम करेगा। लेकिन हम राम बच्चन बाबा और अशोक बाबा से आग्रह करते हैं कि आप अपना जितना बूथ है आप ताकत लगाइए, वहां से जीत कर आइए दिनारा प्रखंड से। यहाँ पर आपको 20-25 हजार वोटों से हम लोग